Wonderful waste. Waste can be quite useful. Find out for yourself from this story. Student, first we will understand what is waste. वेस्ट मतलब होता है कचरा या फिर जो चीज़ें हम यूज़ नहीं करते, जो चीज़ें हम फेंक देते हैं उसे हम वेस्ट कहते हैं। तो वेस्ट चीज़ों से हम क्या अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, वो हमारे कितने काम आ सकता है, यूज़फुल हो सकता है। तो आज हम ये चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं। वंस द महाराजा और ट्रेवेकोर ऑर्डर अ ग्रैंड डिनर इन द हिज पैलेस। मतलब एक टाइम पे एक राजा ने ट्रेवेकोर नाम की जगह के जो केरला में स्थित है उन्होंने आदेश दिया था बहुत बड़े आयोजन का उनके महल में। तो ऑर्डर का मतलब होता है आदेश, ग्रैंड डिनर होता है मतलब बहुत बड़ा आयोजन, दावत, पैलेस मतलब होता है महल। In the afternoon, before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that have been prepared for the feast. मतलब दोपहर के बाद और रात के खाने से पहले वहाँ के जो राजा थे वो किचन में जाते हैं देखने कि रात की जो भी दावत का खाना है वो सब तैयारी हो गया है कि नहीं। What are you going to do with those vegetable scraps? तो राजा पूछते हैं कि ये जो भी वेजिटेबल का कचरा है, जैसे छोटे छोटे टुकड़े हुए आलू के, गाजर के, कांदे के और भी बहुत सारे जो वेजिटेबल्स के टुकड़े हैं, उसका तुम क्या करने वाले हो। ही आस्क्स द कुक, वो अपने रसोइये से पूछते हैं। पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप नियर द कुक, वो जो बास्केट स्क्रैप होता है मतलब जो कचरे का टोकरी होता है जिसमें कांदे, आलू के छोटे छोटे पीसीस होते हैं, उसको महाराजा उंगली दिखाते हुए पूछते हैं कि तुम उसका क्या करने वाले हो। तो द कुक रिप्लाइड, तो रसोइया बोलता है, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। तो रसोइया बोलता है कि वो सब कचरा है और हम उसे फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दिस बाइट्स एंड पीसीस ऑफ वेजिटेबल। तो वहाँ के जो राजा रहते हो बोलते हैं कि तुम उसे फेंक नहीं सकते हो, कि तुम उसे वेस्ट नहीं कर सकते, वो छोटे छोटे वेजिटेबल के जो भी टुकड़े हैं तुम उसे फेंक नहीं सकते। फाइंड अ वे टू यूज़ दैम। तो महाराजा बोलते हैं कि तुम कोई तरीका ढूंढो कि इसका कैसे इस्तेमाल हो सकता है। द महाराजा कमांडेड स्ट्रैंडली एंड वॉकड अवे। महाराजा जो थे वो बहुत स्ट्रिक्टली बोल के वहाँ से चले जाते हैं। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड कीप्ट स्टेयरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप। तो कुक वहीं पे एकदम शॉक होके खड़ा हो जाता है और वो वेजिटेबल के जो स्क्रैप होते हैं, जो भी वेजिटेबल के जो कचरे होते हैं, उसे वो खड़ा होकर निहारता रहता है फॉर सम टाइम, थोड़े देर के लिए। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। तुरंत उसके दिमाग में एक विचार आता है। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बाइट्स, वो सब वेजिटेबल बाइट्स को इकट्ठा कर लेता है, जो भी कचरा रहता है। वॉश देम एंड क्लीन देम वेल, वो उसको अच्छे से धो के अच्छे से साफ़ कर देता है। देन ही कट देम इनटू अ लॉन्ग स्ट्रिप, उसके बाद वो जो भी वेजिटेबल के बाइट्स होते हैं उसको वो लंबे लंबे टुकड़ों में काट देता है। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस इट ऑन द फायर टू कुक, उसके बाद वो सारे वेजिटेबल को लेके एक मटके में डालकर उसे आग के ऊपर रख देता है बनने को। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिल्ली एंड गार्लिक टुगेदर, उसके बाद वो एकदम ताज़ा नारियल, ग्रीन चिल्ली मतलब हरा मिर्च और अदरक को लेके एक ही साथ लेता है। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट व कुकिंग वेजिटेबल, जो भी उसने अदरक का, मिर्च का और नारियल का पेस्ट बनाया रहता है वो अपने कुकिंग वेजिटेबल मतलब वो पॉट में डाल देता है और थोड़ा नमक भी। अ टेम्पिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट, उसमें से बहुत अच्छी स्मेल आने लगती है जो सुकून देता है, बहुत अच्छी स्मेल आती है वो खाने की। नाउ ही whipped सम कर्ड एंड एडेड टू द करी, उसके बाद वो थोड़ा दही लेके उसको अच्छे से मिक्स करके वो उस कड़ी में ऐड कर देता है। ही ऑल्सो poured a few spoonful of coconut oil and decorate the dish with curry leaves, उसके बाद वो थोड़े से
कोकोनट ऑयल लेके चम्मच में वो उस कढ़ी में डाल देता है और उसे कड़ी पत्ता से उसको अच्छे से सुंदर से डेकोरेट कर देता है। तो इसका नया डिश वो जो होता है वो रेडी हो जाता है। द कुक सर्व द न्यू डिशेज टू द गेस्ट दैट इवनिंग। तो जो वहाँ का रसोइया होता है वो सबको वो जो खाना कड़ी बना रहता है वो सबको वो परोसता है, जो भी मेहमान आए रहते उस दिन शाम को। Everyone was eager to know the name of the new dish। सब लोग बहुत उत्साहित रहते हैं जो उसका न्यू डिश था, जो नया करी बनाया था, उसका नाम जानने के लिए। द कुक थॉट एंड थॉट। तो जो उधर का रसोइया रहता है वो सोचता है और सोचता है। देन अ नेम कम टू हिज माइंड। तो उसके दिमाग में एक विचार, एक नाम आता है। ही नेम इट अवियर। तो वो उस कड़ी को नाम देता है अवियर का। अवियर बिकम फेमस ऑल ओवर केरला। तो जो वो उसका बनाया हुआ करी रहता है वो पूरे केरला में फेमस हो जाता है। एंड इट्स नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। और वो इतना अच्छा डिश बन जाता है कि उधर के जो भी आयोजन होते हैं, जो भी फेस्टिवल होते हैं, उसमें उन लोग इसको ज़रूर मिलाते हैं। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। वो सोचता है कि वो इतनी अच्छी कड़ी जो बनी थी वो एक कचरे में से बनी थी, जो बास्केट जो वेस्ट उसको फेंकने वाला था उसमें से इतनी अच्छी डिश बनी है।